नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी के बारे में। क्या है पेडागोजी? पेडागोजी से आप क्या समझते हैं? पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग। ये एक शिक्षण की कला है कि हम किस तरह से पढ़ाएं, बच्चा कैसे पढ़े, ये सब पेडागोजी के अंदर आता है। तो पेडागोजी के नाम से कई बार हम बहुत ही घबरा जाते हैं कि पेडागोजी में ऐसे सवाल आते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। उसका एक बड़ा सिंपल सा कारण है कि कहीं ना कहीं हम उसकी मूलभूत बातों को, जो उसका कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो हम अछूते रहते हैं वहां से, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। आपने पहले एक दो बार एग्जाम दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इसके उत्तर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरह का असमंजस आपको जरूर सामना करना पड़ा होगा। तो इन सब से बाहर निकालने का जो काम करता है वो पेडागोजी का अध्ययन करता है, क्योंकि पेडागोजी ही वो साइंस है आपकी टीचिंग की जो बताएगी कि बच्चों को किस लेवल से कैसे पढ़ाया जाए जिससे ज्यादा उसका अधिगम हो, शिक्षण हो, यानी कि वो सीखे अच्छे से। इन सभी बातों को पेडागोजी में शामिल किया गया। तो आज हम बात करेंगे, उसमें बहुत ही छोटी सी बढ़िया सी बात है, वो आपका आता है रूब्रिक्स। रूब्रिक क्या है? अब कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद ही पहली बार सुना होगा कि रूब्रिक क्या होता है। हाँ बिल्कुल, तो रूब्रिक जैसे अगर हम थोड़ा सा आपकी मिलती जुलती चीजों से बात करें, आपने देखा होगा कई बार जब आप एग्जाम देते हैं तो आप एक सैंपल पेपर यूज करते हैं, और सैंपल पेपर के साथ एक और भी चीज मिली होती है कि सैंपल पेपर कैसे बनाया गया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वो आपका होता है ब्लूप्रिंट। तो उस ब्लूप्रिंट में ये होता है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, इसकी वेटेज इतनी है, इसका लेवल ऐसा है, इसे इतने % बच्चे कर पाएंगे। इस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार होता है। अगर आप जानते हैं किसी भी एग्जाम के बारे में, तो कि एवरेज बच्चे कर पाए ऐसे क्वेश्चन, फिर कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन। तो ब्लूप्रिंट का और रूब्रिक का थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट। ब्लूप्रिंट जो है आपके मार्क्स और उस चीज को लेकर है, टेस्टिंग को लेकर, लेकिन रूब्रिक्स है वो टेस्ट नहीं, ये आपके शिक्षण को जांचने को है कि बच्चा कितना सीखा, हमें वो जांच करनी है। हमें टेस्ट लेके अंक देकर ये नहीं करना कि उसके कितने अंक आए। रूब्रिक वो आकलन के निर्देश है, यहाँ हिंदी में भी रूब्रिक लिखा है, इंग्लिश में भी आप इसे आकलन के निर्देश भी कह सकते हो, कई तरह से नाम इसका लिया जा सकता है। और लगभग एक क्वेश्चन इसका जरूर आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि क्वेश्चन रूब्रिक का है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो रूब्रिक किस तरह से आकलन के निर्देश तय करता है कि जो जितना अच्छी तरह से निर्देशित किया जाए, कि हमने बच्चे से कोई चीज देखनी है करके कि बच्चा कितना सीखा। ये सीखने की प्रक्रिया के तहत है कि हम जानना चाहते हैं एज ए टीचर, शिक्षक होने के नाते, कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कितना समझ पा रहा है, मैं कम से कम ये चेक कर लूं। तो वो चेक करने के लिए हम जो उसके लिए कोई भी उसे सवाल देते हैं, टेस्ट देते हैं या कोई भी समस्या देते हैं, तो उसके लिए ये जांचने के लिए कि मेरी क्लास का कौन बच्चा किस लेवल पर है। आप ये कह सकते हैं, लेवल भी निर्धारित कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन एक अच्छा रूब्रिक क्या होता है वो हमें क्वेश्चन की तरह से समझते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए एक सवाल करते हैं, जैसे अभी थोड़ा सा अगर आपके उस पे करें, थोड़ा सा बड़ा सवाल। मान लीजिए हमें ये करना है कि ये कोई चतुर्भुज है और चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज ABCD में आपको निकालना इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका एरिया। और हमें जो दिया हुआ है वो दिए हुए हैं इसके डायगोनल कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं। तो मान लीजिए हमें साइड दे दी, इसकी साइड दे दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक डायगोनल भी दे दिया आपको, मान लीजिए 16 सेंटीमीटर। अब जब ये क्वेश्चन हम करते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये सारी दिमाग में रखते हुए कि कौन बच्चा कहां कहां अटक सकता है, कौन कितनी गलतियां कर सकता है, वो सारा जांचने के लिए हम कुछ लेवल बना लेंगे। उससे क्या होगा कि हमें पता चले कि किस बच्चे को अभी और कितना सिखाना है। तो क्या क्या इसमें संभावनाएं हो सकती हैं, आइए उनकी बात करते हैं। अब कुछ प्रकार के बच्चे होंगे, जब इस सवाल को करेंगे तो हम कैसे कैसे करेंगे। कुछ बच्चे होंगे, एक अभी अनुमानित है क्योंकि अभी आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप दूर बैठ के पढ़ रहे हो। कक्षा में होते तो ये सवाल आपसे करवाया जाता, फिर आप जो गलतियां करते उनसे बताते कि ये किस तरह से हम इनको दूर कर सकते हैं। तो रूब्रिक क्या करता है
कि हम जहां मैक्सिमम अधिक से अधिक चीजों को समाहित कर सकें, कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करी जा सके कि बच्चा कहां पर प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, उसे और कितना पढ़ाना है। जैसे आप कहीं क्लास में पढ़ाते हो तो सब तरह के बच्चे होते हैं। अगर हम खाली अंक की बात करें तो किसी के 20 में से 10 आ गए, किसी के 20 में से 12, लेकिन उससे हम ये नहीं जान पाते कि 10 वाले को क्या पढ़ाना, उसने क्या गलतियां की, और 12 वाले को क्या। तो जब उनकी गहनता से अध्ययन किया जाए उस काम में रूब्रिक आपकी मदद करता है। वही आकलन के निर्देश, वही रूब्रिक कहलाता है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे हो सकता है इस लेवल के होते, पहला हम मान सकते हैं एक लेवल ऐसा जिसको भी यही नहीं पता कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस और वर्ग, आयत या चतुर्भुज, इनमें क्या डिफरेंस है। तो हो सकता है वो ऐसे इसमें कर देता कि 16 गुना 10 और लिख देता आपका उत्तर। तो उसे पता ही नहीं चल रहा कि लंबाई है, ये डायगोनल है, विकर्ण है, क्या फॉर्मूला है, कौन सी पिक्चर है। कुछ इस तरह के बच्चे होंगे, उसे हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसका मतलब उनको पूरा ही दोबारा से सारा पढ़ाने की जरूरत है, उनको सारा समझाने की जरूरत है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये तो पता है समचतुर्भुज है, यहाँ भी आ गए, बट कहीं ना कहीं उसमें कंफ्यूज हो गए कि डायगोनल दे रखा है, आप कैसे निकालेंगे। हो सकता है उन्हें फॉर्मूला नहीं पता हो या जो भी, लेकिन वो थोड़ा बहुत कर पाए और यहाँ तक साइड का लिख के उन्होंने सीधा इसी को गुना कर दिया 16 गुना 10। या हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्होंने डायगोनल लिखा कि यहाँ 16 है, ये साइड 10 है, आगे कुछ बना के छोड़ दिया। इसका मतलब उन्हें समझ तो है लेकिन इससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। ये हमारे पास दूसरे लेवल के बच्चे हो गए। अब कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि ये आधा आधा होता है तो 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा। अब इसके बाद वो रुक गए, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, उसने यहीं कुछ गुना करके कुछ सवाल में गलती कर दी। इसका मतलब वो यहाँ तक तो सीख चुका है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर क्या होते हैं, आधे आधे होते हैं। इससे आगे की चीज उसे नहीं आती तो उसको उससे आगे का सिखाना है। तो रूब्रिक्स यही करता है, वो आकलन के निर्देश तय करता है कि हम ऐसे कैटेगरी बना दें कि ये बच्चा अपने किस लेवल पर सीखने पर है। लेवल से याद आया, लेवल से एक और भी चीज आप करते हैं, वो वेन हिले की थ्योरी है जो हम अगली क्लास में बात करेंगे। वो थोड़ा सा इससे अलग है, वो ज्योमेट्री को लेकर थी, ये एक सामूहिक रूप से सभी सवालों के लिए है। तो यहाँ पे तीसरी लेवल के वो बच्चे हैं जिसको ये भी पता है कि जो विकर्ण है समचतुर्भुज के ये परस्पर लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है। तो ये 90 का बनाएगा, पाइथागोरस यूज करके हो सकता है वो ऐसे निकाल ले कि 6। कुछ बच्चे हो सकता था साइड के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और वो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुछ बच्चे हो सकता है क्षेत्रफल निकालने में गलती करें। तो मतलब ये एक अलग कैटेगरी के हो गए कि ये वाले वो बच्चे हैं जिनको यहाँ तक की समझ है बट यहाँ कहीं प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है। इसके बाद कुछ बच्चे हैं सब कुछ ठीक ठीक निकाल लेंगे लेकिन लास्ट में जब उत्तर लिखेंगे, मान लीजिए इसका उत्तर जो भी लिखना था उन्हें, यहाँ 6 और 6 12 हो गया, तो इसका उत्तर होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो ये उत्तर ऐसे लिख कर छोड़ेंगे, आप भी कई बार ऐसा करते होंगे। 96 उसने यहाँ लिख दिया 96, इसका उत्तर तो सही है लेकिन उसने अभी भी एक गलती की। बता सकते हैं क्या गलती की? यूनिट नहीं लिखी। वो बच्चा यहाँ यूनिट नहीं लिख पाया कि ये सेंटीमीटर था, मैं एरिया लिखूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूं, तो वो बच्चा ये नहीं लिखा, सिर्फ 96 लिखकर छोड़ दिया। और यहाँ जो बच्चा था उसने सब लिख दिया। इसका मतलब हम ऐसे 4-5 कैटेगरी में इन बच्चों को बांट सकते थे सीखने के लेवल पर कि हमारे पास किस किस तरह के बच्चे। एक वो बच्चे हैं जो पूरा अच्छे से कर लेते हैं, इनको हम क्लास का काम दे सकते हैं कि ताकि और बच्चों को सिखाए या साथ में हम इनके रह सकते हैं। या वो है जिसे सब कुछ आ गया, बस उसे ध्यान दिलाना कि बेटा आपको यूनिट का ध्यान रखना है, इस पे इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। लेकिन इन बच्चों पर हमें क्या है, इससे ज्यादा मेहनत करनी है। तो किसी भी सवाल के लिए उसे ये देखने के लिए कि वो सीखने के अधिगम के स्तर पर अभी कहां तक पहुंचा है, उसके लिए हम रूब्रिक का निर्माण करते हैं। तो आपकी जो CTET में क्वेश्चन आता है या आप सुपर टेट की तैयारी करें, RTET की करें, HTET की करें, सब एक जैसे ही हैं, सब में मिलता जुलता काम आता है। आपकी बेसिक नॉलेज वही काम आती है जो आप NCF 2005 के बारे में पढ़ते हैं, आप गणित पैडागोजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे रूब्रिक के। जैसे छोटे बच्चों को अगर सवाल की बात करें, आपका जो CTET का क्वेश्चन आया अभी 2-3 साल पहले कि एक बच्चे से कहा जाएगा कि उसे 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है, तो उसके आकलन के निर्देश क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है बच्चे से सीधी रेखा ही ना खींचे, एक हो सकता है बच्चा रेखा खींच रहा है लेकिन वो 1 से लेके 4 तक गिना, इसका मतलब उसे सेंटीमीटर नहीं नापना आता। तो आप कैसे जज करेंगे कि उत्तर क्या है, उसका ऑप्शन क्या है, वो हम अगली क्लास में क्वेश्चन से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप
उसके मूलतः शॉर्टकट के रूप में अगर कहना चाहें, हालांकि देखिए मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर फिर भी कहना चाहें तो ये कह सकते हैं जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके उस सवाल की समझ के बारे में, बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा जिसमें हो, लेकिन सवाल से संबंधित। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आपने पूछा रेखाखंड का और आप आकलन के निर्देश बना दें त्रिभुज के बारे में, ये नहीं होगा। उसी चीज पर जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी उसमें समाहित हो, वो ऑप्शन आपका सही है। तो ये सारी बातें हम करेंगे क्वेश्चन के साथ। बने रहिए हमारे साथ आपकी मैथ पेडागोजी की क्लास में।